नमस्ते भारत और सुशांत सिंह राजपूत की एक्सटेंडेड फैमिली को भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। ये वीडियो मैं आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। जब मैं कमेंट बॉक्स पर जाती हूँ और कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसमें बहुत सारे आप लोग मुझे कमेंट्स लिख करके देते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में मैं कुछ अपडेट दे सकूँ तो मुझे ज़रूर देनी चाहिए। तो एक अपडेट है, कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं एसएसआर के केस में, उनके बारे में मैं बात करूंगी। पहली बात मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सिर्फ सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, ऐसा नहीं है। ये बात मैं बहुत समय से आप लोगों से बोल रही हूँ। एनसीबी सुशांत सिंह राजपूत का जो हत्या का, मृत्यु का, मिस्टीरियस डेथ का जो एंगल है उसी को प्रोब कर रही है, और जो एनसीबीआई है और इस केस में जो धरपकड़ हो रही है वह एसएसआर की मृत्यु को मद्देनज़र रखते हुए ही हो रही हैं। और इसीलिए एक इतनी बड़ी डिटेल्ड चार्जशीट एनसीबी ने भरी, जिस पर मैंने पूरा वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में रखा था, और उसमें रिया और उसके भाई को आरोपी बनाया गया है। वो चार्ज शीटेड हैं एनडीपीएस एक्ट के तहत। अब कल रात को बहुत ही लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो ये कि दो बड़े ड्रग पेडलर एनसीबी ने पकड़े हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या मृत्यु के मामले में। और वो पकड़े हैं उन्होंने मलाड, परेल एंड सेंटा क्रूज से। ये 3 जगह पर रेड कंडक्ट करी थी एनसीबी ने, और 2 ड्रग पेडलर पकड़े गए थे। आप लोगों को ये बात पता होगी, इस बात की जानकारी आप लोगों तक पहुंची होगी कि मार्च में एक 19 साल का स्टूडेंट, जस्ट 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट वॉज डिटेन्ड और अरेस्टेड बाय एनसीबी। उसके पास 2 to 3 लाख रुपीस का कैश भी था, और एनसीबी ने उस बच्चे को अरेस्ट किया। बच्चा बोलने में भी मुझे इन लोगों को बहुत अजीब लगता है कि 19 साल का एक स्टूडेंट नारकोटिक्स की तस्करी कर रहा है। एनसीबी के द्वारा जो जानकारी मिली, बाकी सूत्रों से जो जानकारी मिली, वो ये थी कि ये सो कॉल्ड छोटा बच्चा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी ड्रग्स प्रोवाइड करता था, उनके लिए ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। नाउ अगर बात करी जाएगी कुछ उन सूडो लिबरल्स की, या जो तख्ती गैंग वाले होते हैं, मानव अधिकार वाले होते हैं, वो बोलेंगे छोटा सा बच्चा है बेचारा, क्या कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि एक छोटा सा बच्चा, 19 साल का स्टूडेंट ड्रग पेडलर बन गया है। उसके पेरेंट्स के लिए कितने दुख की बात है, इस देश के लिए कितने दुख की बात है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मुंबई और बॉलीवुड बहुत गंदा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए, स्पॉइल कर रहे हैं यंग जनरेशन को। और जितने भी ये ड्रग माफियाज हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, वो यूज़ करते हैं यंगर जनरेशन को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, जो नए नए एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं वहाँ पर, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, चाहे वो फिर टीवी इंडस्ट्री के हों, उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं पैसे का लालच दे करके। तो बहुत बड़ी साजिश है ये सिर्फ कंजम्पशन की बात नहीं है, युवाओं को ड्रग पेडलर, ड्रग माफिया बनाने की बात है, एक बहुत बड़े रैकेट की बात है। इसीलिए लगातार इस विषय पर एनसीबी बहुत त्वरित गति से काम कर रही है। समीर वानखेड़े जी और उनकी टीम बहुत ही उम्दा काम कर रही है, और ये सारी जो धरपकड़ है ये बेसिकली एसएसआर की जो मिस्टीरियस डेथ है उसको लेकर के ही चल रही है। ये जो 2 ड्रग पेडलर कल पकड़े गए हैं, जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया है कल रात को, मलाड, परेल और सेंटा क्रूज की छापेमारी के बाद, उनका डायरेक्ट कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मुझे लगा कि आप लोगों तक मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ। सीबीआई एंड एनसीबी सिनर्जी में काम कर रही हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। एसएसआर के केस में मैं बहुत बार ये प्रश्न आता है कि एनसीबी क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई कुछ बोल क्यों नहीं रही है। सीबीआई अपना काम कर रही है, जस्ट हैव फेथ इन सीबीआई। ऑल्सो जिस तरीके का कृत्य किया है इन लोगों ने, मुंबई की पुलिस जो सचिन वाजे और मिस्टर परमवीर के तत्वाधान में की 60 दिन तक एविडेंस ध्वस्त किए गए हैं, तो ये केक वॉक नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, वेन एवर आई हैव स्पोकन अबाउट एसएसआर्स डेथ और सीबीआईज रोल, मैंने हमेशा ये लाइन बोली है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन कोई असंभव काम नहीं है। और ये भी मैं जानती हूँ, आई हैव फुल फेथ इन माई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कि वो कल्प्रिट्स तक पहुँचेंगे और सुशांत सिंह राजपूत को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर प्रकार से जस्टिस मिलेगा।
ज़रूर मिलेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे तमाम वो चीज़ें हो रही हैं जो सुशांत के न्याय की तरफ इस पूरी लड़ाई को लीड कर रही हैं। वो लोग जिन्होंने सुशांत के साथ अन्याय किया उनको किसी न किसी प्रकार से सज़ा मिल रही है। अब आप देख लीजिए मिस्टर अनिल देशमुख, होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने बाहर आकर के बोला था कि सुशांत ने सुसाइड कमिट करी है। अब आपको पता ही है आज उनको सीबीआई ने बुलाया था, सीबीआई ने उनको ग्रिल किया है बहुत ही अच्छी तरीके से। 2 सीबीआई के ऑफिसर्स ने उनकी क्वेश्चनिंग करी है। सोचिए कितने दुख की बात है, उसी मुंबई में जहाँ पर उनका डंका बोलता था, जिस महाराष्ट्र के वो गृह मंत्री हुआ करते थे कुछ समय पहले तक, जहाँ पर वो ही यूज्ड टू कॉल द शॉट्स और वो सारे डिसीजंस लेते थे, वहीं पर गृह मंत्री साहब की एक मुजरिम की तरह ग्रिलिंग हो रही है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई के सामने बैठ करके उनको जवाब देने पड़ रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय जो उन्होंने किए हैं उसका ही बदला है, उसी का फलस्वरूप है। दूसरी बात, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, ये तमाम लोग आज घेरे में हैं कानून के। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुशांत के केस में बहुत ही गलत एग्जाम्पल्स सेट किए, जिन्होंने सुशांत के केस में एफआईआर दर्ज नहीं करी, इंक्वेस्ट इंक्वायरी करके इसको दबाने की कोशिश करी। तो न्याय होता हुआ मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि ये लड़ाई आप लोगों के साथ मैंने भी 17 या 18 जून से आरंभ कर दी थी, और मैं तब तक लड़ूंगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और मेरी ये गुहार है अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कि ये केस किसी भी कीमत पर बंद नहीं होना चाहिए, और इस केस में न्याय अवश्य होना चाहिए। दोषी कोई भी हो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और मैंने ये बात भी आप लोगों से हमेशा बोली है कि एसएसआर की जो मिस्टीरियस डेथ है उसका सीधा चाहे उल्टा सीधा कनेक्शन नारकोटिक्स से है, ड्रग्स से है। ये बात आप लिख के रख लीजिए। आप मेरे ये सारे तमाम वीडियोस निकाल करके देख लीजिएगा। जब इस केस की फाइनल वर्डिक्ट निकल करके आएगी, इसका कनेक्शन डेफिनेटली 1000% नारकोटिक्स के साथ है। इसीलिए एनसीबी एक के बाद एक इन लोगों की धरपकड़ कर रही है। ऑल्सो न्याय द जस्टिस जो पिक्चर है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि न्याय द जस्टिस का शायद कोई टीज़र निकला है, उसमें बहुत ही बुरा वो टीज़र है, ऐसा मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेजेस के माध्यम से बताया है। देखिए, मैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट बॉलीवुड बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फ़र्क पड़ता है सुशांत के जाने से, क्योंकि उन्होंने कभी सुशांत के लिए न्याय की गुहार नहीं लगाई, फिर चाहे वो कोई भी हो, टॉप टू बॉटम। एंड मुझे आई डोंट हैव फेथ और ट्रस्ट इन देम, सो मैं उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ दैट प्लीज़ बॉयकॉट देम, कीप बॉयकॉटिंग देयर पिक्चर्स एंड वट एवर जो भी वो प्रोडक्ट्स इंडोर्स करते हैं, वो सारे भी। न्याय द जस्टिस देखने का या उसका टीज़र देखने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हम सुशांत के वॉरियर्स हैं, हम सुशांत के साथ खड़े हैं, और मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पर फैमिली को डेफिनेटली ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। और हम सब भी सुशांत की फैमिली हैं, हम अपना जो नाराज़गी है, हमारा जो ऑब्जेक्शन है, उसको हर फोरम से लगातार दर्ज करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट और निवेदन कि आप लोगों के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डू लेट मी नो, डू राइट टू मी, चाहे आप डायरेक्ट ओपन कमेंट्स में लिखें और आप मुझे डीएम करें, जो भी आपको पसंद है, जैसा आप करते आए हैं। और मैं उस बात को डेफिनेटली ड्यू डिलिजेंस के बाद अगर वो मैटर इम्पॉर्टेंट हुआ, उसमें कुछ भी सच्चाई हुई, तो आई विल टॉक अबाउट दैट मैटर, पॉइंट और इशू फॉर श्योर। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ, और येस प्लीज़ कोविड से अपना ध्यान रखिएगा। कोविड से लड़ाई लड़ना हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।